हाय एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सक्सेस स्टोरीज। आज की सक्सेस स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है, उससे भी ब्यूटीफुल उसका नाम है ईमेल्स फ्रॉम यूनिवर्स। यानी कि ये सक्सेस स्टोरी इस बारे में है जब हम लाइफ में डायरेक्शन लेस फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं, हमें कोई सल्यूशन, कोई गाइडेंस नहीं मिलता, तो किस तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जीज आप तक मैसेजेस, गाइडेंस, सॉल्यूशंस, साइंस लेकर आती हैं। लेकिन कभी कभी हम इन मैसेजेस को समझ पाते हैं, कभी कभी समझ नहीं पाते, माइंड में रजिस्टर ही नहीं होता है। वो डीमार्ट में पता है सामान खरीदने के बाद ऐसे स्कैन करते हैं बार कोड को, टिक टिक, तो कभी कभी एक बार में सामान स्कैन हो जाता है, कभी कभी वो बंदा करता होता है बट वो स्कैन नहीं होता। तो उसी तरीके से हम थोड़े से बिखरे हुए होते हैं, सही नहीं होते हैं, टेढ़ा मेढ़ा माइंड स्टेट होता है हमारा, और वो मैसेज आता जा रहा है सामने बट हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो नेगेटिविटी जितनी भी चल रही है उस सब को उतार दो एक पेपर पे या अपने टीयर्स में, या किसी से बात करके अपनी पूरी स्लेट को क्लीन करो एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय प्रवचन। आज की सक्सेस स्टोरी है हेलन की। हेलन को उनके दोस्तों ने कई बार द सीक्रेट पढ़ने के लिए कहा था। हेलन ने एक बार ट्राई किया भी पढ़ने के लिए, पर वो डर गई क्योंकि उसमें लिखा था कि आप जो भी सोचते हो वो सच होता है, आप जो भी माइंड में इस वक्त चल रहा है वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और उनके माइंड में इस वक्त बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स चल रही थी और पास्ट में भी वो बहुत कुछ नेगेटिव सोच चुकी थी, तो उसने डर के बुक ही बंद कर दी, पढ़ना बंद कर दिया। तो वो कहती है कि ये काफ़ी सिली था, लेकिन थैंकफुली उनके और एक फ्रेंड ने कुछ समय बाद उन्हें फिर से द सीक्रेट पढ़ने का सलाह दिया। दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज। फाइनली हेलन ने द सीक्रेट पढ़ ली और उसे पढ़ने के बाद, समझने के बाद शी वॉज सो हैप्पी कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें ये मैसेज पता चल गया है कि मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ। जितनी भी अनकंट्रोलेबल चीज़ें, सिचुएशंस, रिलेशंस लग रहे हैं उन्हें मैं चेंज कर सकती हूँ, बेटर बना सकती हूँ। अभी जो लाइफ एवरेज लेवल पे चल रही है उसे मैं ऑप्टिमम लेवल पे लेके जा सकती हूँ। मिनिमम, मैक्सिमम, ऑप्टिमम। हेलन एक पार्ट टाइम डिज़ाइनिंग का जॉब करती थी, पर उन्हें वो जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें एक इलस्ट्रेटर बनना था। बच्चों की बुक्स में या बड़ों की बुक्स में भी जो ड्राइंग्स और सारे फोटोज़ वगैरह होते हैं वो सब उन्हें बनाना था। पर अभी वो जो जॉब कर रही हैं उस जॉब से उनकी स्टेबल इनकम आती है, उनका घर चलता है। तो वो जॉब देखें या वो अपने सपने पे काम करें, इसके बीच में वो बहुत कंफ्यूज थी। उन्हें ऐसा लगता था कि क्या मैं बहुत सेल्फिश हूँ जो मैं अपने जॉब के बारे में सोच रही हूँ और पेरेंट्स को, मनी को ऐसे ही छोड़ रही हूँ। अगर वो एक इलस्ट्रेटर बन जाती हैं तो उनकी इनकम हो सकता है बहुत ही कम हो या फिर कुछ महीनों तक इनकम ही ना हो, कुछ भी है। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि एग्जैक्टली क्या करना है। पहले भी उनका करियर में लक बहुत ख़राब रह चुका था। स्ट्रेसफुल जॉब्स मिलते थे, उनके जो एम्प्लॉयर्स थे वो बहुत ख़राब होते थे और कभी कभी काम अवेलेबल नहीं है इसलिए उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता था कि अब हमारे पास और कोई काम नहीं है तुम्हें देने के लिए। डीप डाउन आई फेल्ट दैट मुझे ये करना है, मुझे अपने लिए एक कोशिश करनी है, अपने लिए चांस लेना है और लाइफ को बेटर बनाना है। पर समथिंग वॉज स्टॉपिंग हर। अगली सुबह जब वो अपने ऑफिस में नोटिस देने वाली थी और वो ट्रेन में जा रही थी ऑफिस तक, तब उनके मन में फिर से डाउट्स आना स्टार्ट हो गए कि क्या करूँगी अगर पैसे नहीं आएंगे तो, अच्छे ऑफर्स नहीं मिलेंगे तो, एक अच्छा खासा इनकम आ रहा है, इतनी मुश्किल से अच्छी जॉब मिली है, ये भी हाथ से चली जाएगी, स्टेबल इनकम चला जाएगा, और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स। तभी अचानक हेलन की नज़र उसके फ़ोन पर गई और उसमें 37 न्यू मैसेजेस थे। जब उसने 5 मिनट पहले ही अपना फ़ोन चेक किया था तब कोई भी मेल नहीं था, कोई भी मैसेज नहीं था। जब उसने वो सारे ईमेल्स ओपन करे तो वो वही ईमेल्स थे जो उसने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया था इलस्ट्रेटर बनने के लिए। हर एक ईमेल में सेम चीज़ लिखी हुई थी। वो एक्सप्लेन कर रही है सारे ईमेल्स में कि मैं कितनी पैशनेट हूँ एक इलस्ट्रेटर बनने के लिए, मैं कितने बुरी तरीके से इस चीज़ को पाना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सेंट मेल्स हैं, जो भेजे गए हैं वो मेल्स हैं, पर ये मेल्स अब उनके इनबॉक्स में थे, न्यू मेल्स की तरह। ना तो उसने इन ईमेल्स को कहीं पे सेव किया था, ना उसने बैकअप लेके रखा था। सडनली आउट ऑफ नोवेयर
37 न्यू ईमेल्स उसके इनबॉक्स में पॉप होते हैं एज अ रिमाइंडर कि दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू बिकम। तुमने इतनी सारी कोशिशें की हैं इलस्ट्रेटर बनने के लिए और अब फाइनली तुमको वो चांस लेना चाहिए अपनी लाइफ में। पहले हेलन डीमोटिवेटेड फील कर रही थी, डाउट फील कर रही थी, कंफ्यूजन फील कर रही थी, बट नाउ शी हैड सो मेनी ईमेल्स टू रिमाइंड हर कि तुम ये कर सकती हो एंड दैट इज़ माइंड ब्लोइंग, दैट इज़ अमेजिंग। हेलन को ये रियलाइज़ हुआ कि कोई तो पावर है जो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है और उसने उस पावर को समझा, मैसेज को समझा और ऑफिस में जाकर अपना नोटिस दे दिया। अब सीन शिफ्ट होता है 2 महीने बाद। हेलन की लाइफ इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी बिजी लाइफ थी, उसके पास ढेरों सारे इलस्ट्रेशन के ऑफर्स आ रहे थे, ढेर सारे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स पे वो एक साथ काम कर रही थी। कुछ लोगों ने एडवांस बुकिंग कर रखी थी, एडवांस पेमेंट्स कर रखी थी, एज इफ़ शी वॉज रनिंग हर ओन बिजनेस। इतनी बिजी वो हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में जो कुछ भी आया उस पर उसने एक्शन लिया, इस बिलीफ के साथ कि मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, मैं हैंडल कर लूँगी और किसी भी तरह मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी। अगर नहीं होती सक्सेसफुल तो कुछ ना कुछ बाकी जॉब तो करना ही था ना बाद में, बट एक्शन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतना ही नहीं, हेलन ने यूनिवर्सल चेक पे एक अमाउंट भी लिखी थी और अब तक के फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट से उसने जितने भी पैसे कमाए थे वो सारे पैसे उसी अमाउंट का टोटल बनाती थी जो उसने चेक पे लिखे थे। ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप चेक पे लिख रहे हो वो आपके साथ धड़ाम से एक साथ आ जाए, हो सकता है थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में भी आ सकता है। जैसे हमारा बिलीफ सिस्टम भी थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में चलता है ना, थोड़ा बिलीफ थोड़ा डाउट, फिर थोड़ा बिलीफ फिर थोड़ा डाउट, तो उस तरीके से। और मेरा भी सक्सेस स्टोरी इसमें मैं शामिल कर देती हूँ, हाफ सक्सेस स्टोरी है। मैंने अपने विजन बोर्ड पर एक चेक लगाया था, 11 नवंबर 2021 तक मेरे पास 1 लाख रुपए होंगे इस तरीके से। तो उसमें से 50,000 मेरे पास जमा हो चुके हैं, बाकी बचे हुए पैसे भी नवंबर तक किसी ना किसी तरह आ ही जाएंगे। और ये ज़िंदगी में पहली बार मैं 1 लाख वाला मार्क टच कर रही हूँ। मैं 3-4 साल से जॉब कर रही हूँ पर मैंने कभी भी इतने पैसे जमा नहीं किए। कमाए बहुत होंगे बट जमा नहीं किए। मम्मी हमेशा बोलते थे सेविंग्स कर बिट्टू, सेविंग्स कर, लेकिन सारे पैसे आई रियली डोंट नो कि कब कैसे सारे पैसे खर्च हो जाते थे। बिल्कुल फाइनेंस मैनेज नहीं करते थे हम लोग। और जब पैसे आए तो थोड़े से मम्मी को स्कूटी के लिए दे दिए थे, फिर लैपटॉप ले लिया था, फिर कोई मेरे जो कोर्स है, ट्यूशन फीस है या कोचिंग फीस है वो उससे दे दी थी। तो ऐसे कहीं ना कहीं पे वो पैसे खर्च हो जाते थे। और फाइनली मेरा 1 लाख वाला मार्क टच होने वाला है। मम्मी हमेशा बोलते थे कि अभी कुछ मत कर, जब 1 लाख जमा हो जाएगा तब फिर ये कर वो कर, पर आई नो कि वो अभी भी मुझे खर्चा करने नहीं देंगी। इसके बाद शी विल बी लाइक 5 लाख जमा कर, उसके बाद जो करना है कर, ऑलवेज। सो एनीवेज हेलन तो बहुत हैप्पी थी। 4 साल हो गए हैं अब उसको उस फ्रीलांसिंग जॉब में और वो अभी भी अपना खुद का काम बहुत ब्यूटीफुली चला रही है। उसने एक बच्चों की बुक भी लिखी है और उसमें इलस्ट्रेशन भी खुद ही किया है। आई फील सो प्रिविलेज्ड that day to receive such a huge message from universe and now I am thankful। जब यूनिवर्स के थ्रू उसे इतने सारे ईमेल्स मिले थे, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला था, हर लाइफ इज चेंज, हर लाइफ इज ब्यूटीफुल। जब आप अपने काम में खुश होते हो तो वो इनडायरेक्टली आपके लाइफ के सारे एरियाज पे असर करता है, हेल्थ पे, वेल्थ पे, फाइनेंशियल पे। और ये सब चीज़ें अगर ठीक है तो बेस्ट लव पार्टनर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। सो ये थी आज की छोटी सी सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। आई एम रियली वेरी 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 ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि कुछ मैसेजेस मुझे इतना मूव कर जाते हैं, टच कर जाते हैं कि मैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर एज अ रिमाइंडर रखती हूँ। और जब भी मुझे कन्फ्यूजन लगे, डाउट लगे तो मैं वो मैसेजेस पढ़ती हूँ बिकॉज इट गिव्स मी अ रीज़न कि there are some genuine people who genuinely love me and love to listen to me और उनके लिए मुझे ये काम कैरी करना है आगे। तो ये वन वे जर्नी नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ बैठकर आपको मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आप भी आपके कमेंट्स के थ्रू, अपने ओपिनियन और पर्सपेक्टिव के थ्रू मुझे मोटिवेट करते हैं। इट्स अ 2-way जर्नी, इट्स अ गिव एंड टेक प्रोसेस एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, ऑल ऑफ यू। बाय।